हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताजा खबरों से रूबरू होने का। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईस्टर पर ट्रैफिक में बदलाव। रांची के कांटा टोली चौक से बहु बाजार की ओर सुबह 9 बजे तक नो एंट्री। जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या, अपराधियों को मंत्री ने दी चुनौती। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कर्मचारी बना रहे बहाना, कोई कह रहा पैर टूटा तो किसी को आया बुखार। चलिए खबर अब विस्तार से। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिले का नाम जरूर लिखें। कमेंट में जिला और अपना नाम लिखने वाले सब्सक्राइबर के नाम की घोषणा अगले दिन मौसम समाचार के अंत में की जाएगी। 31 मार्च को पूरे झारखंड में मनाया जाएगा ईस्टर का त्यौहार। ईसाई धर्मावलंबियों में खुशी का माहौल। ईस्टर संडे 31 मार्च यानी आज पूरे झारखंड में मनाया जाएगा। यह त्यौहार ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टांग दिए गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन ईस्टर संडे को वे पुनर्जीवित हुए। संत अल्बर्ट कॉलेज के फादर प्रफुल्ल बाड़ा ने बताया कि उनके मृत्यु से जीवन की ओर जाने की खुशी में ईस्टर का त्यौहार ईसाई धर्मावलंबी मनाते हैं। मृत्यु पर विजय पाने का यह त्यौहार है, जिसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। कोडरमा से विनोद सिंह होंगे भाकपा माले के उम्मीदवार। बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी से मुकाबला। कहा, संसद पहुंचा तो झारखंड के मुद्दे गूंजेंगे। कोडरमा लोकसभा सीट पर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह भाकपा माले की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में हैं। गिरिडीह जिले की बगोदर विधानसभा सीट से विनोद सिंह भाकपा माले के टिकट पर 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं और वर्तमान में भी वही विधायक हैं। नाम के ऐलान के बाद विनोद कुमार सिंह ने कहा कि मैं अभी पार्टी को धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। बगोदर विधायक बोले, अगर जनता बदलाव करती है तो हम जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के सवाल सदन में नहीं हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दायर। ईडी ने 5000 पन्ने से अधिक का दस्तावेज पेश किया। जमीन घोटाले में हुए थे अरेस्ट। रांची के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मार्च को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली। शनिवार की शाम करीब 4:20 में ईडी के अधिकारी आरोप पत्र लेकर कोर्ट परिसर पहुंचे। सूत्रों की माने तो 5000 पन्ने का दस्तावेज पेश किया गया है, जिसे एक बक्से में बंद करके कोर्ट में लाया गया। आपको बता दें, ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनकी न्यायिक हिरासत के 60 दिन पूरा होने के बाद नियम के तहत 60 दिन के भीतर ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है। ईडी ने पिछले 60 दिनों में पूर्व सीएम को 13 दिनों की रिमांड लेकर लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद अब चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने जिस मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, उसका जिक्र पहले ही पीएमएलए कोर्ट में किया जा चुका है। लातेहार से 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। सब जोनल कमांडर है नेशनल भुइयां। 11 आपराधिक मामलों में है नामजद। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली नागेश्वर भोक्ता उर्फ नागेश्वर गंझू उर्फ नेशनल भुइयां उर्फ जीनियस झिरमत कोमा बरियातू लातेहार का रहने वाला है। गारू थाना क्षेत्र के लोहरगढ़ा और मिर्चैया जंगल से इसे गिरफ्तार किया गया। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए नेशनल भुइयां अपने दस्ते के साथ लोहरगढ़ा और मिर्चैया जंगल में एक्टिव था। इसकी सूचना मिलने के बाद छापेमारी टीम जैसे ही जंगल में पहुंची, पुलिस को देखकर दस्ता में शामिल सभी नक्सली भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने जंगल की घेराबंदी कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नेशनल भुइयां पर 17 CLA UAPA आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं, जिसमें बारेसाण थाना में 5, महुआ डांड में 3, गारू में 2, नेतरहाट थाने में 1 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पलामू में बिजली तार जोड़ने के विवाद में हुई थी पूर्व कांग्रेस नेता समेत 2 की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर में बीते 27 मार्च को पूर्व कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू और बिजली मिस्त्री राकेश दास की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड का पलामू पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक राजमोहन पोलू का पड़ोसी रवि चंद्रवंशी, राहुल चंद्रवंशी और विशाल कुमार शामिल हैं। उक्त जानकारी एसपी रिश्मा रमेशन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। एसपी ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू और उनके पड़ोसियों के बीच अक्सर झगड़ा होते रहता था। पिछले 27 मार्च को भी बिजली का तार जोड़ने को लेकर राजमोहन पोलू और उनके पड़ोसियों के बीच विवाद शुरू हो गया।
जिसके बाद राजमोहन पोलू और बिजली मिस्त्री राकेश दास की हत्या कर दी गई। पलामू में किराए के मकान से 12 साइबर अपराधी पकड़ाए, गिरोह का विदेशी कनेक्शन। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के चियांकी के राइस मिल के पास एक किराए के मकान से 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 23 मोबाइल, 8 कंप्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस जानकारी ले रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि साइबर अपराधी गिरोह का विदेशी कनेक्शन है। जानकारी के अनुसार पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र के चियांकी इलाके में एक किराए के मकान में कुछ संदिग्ध लोग कई दिनों से रह रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदर थाने की पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को देखते ही साइबर अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने साइबर अपराधियों को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने करीब 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी झारखंड के रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो समेत अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। राज्य के 64 सीआई को बनाया गया अंचल अधिकारी, अधिसूचना जारी। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने 64 सर्किल इंस्पेक्टर को सर्किल ऑफिसर के पद पर पदोन्नति दी है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक सीआई के पद पर कार्यरत इन अफसरों को 35,400 रुपये मासिक पे मैट्रिक्स लेवल 6 से 53,100 रुपये के मासिक पे मैट्रिक्स लेवल 9 में प्रमोट किया गया है। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि प्रमोट हुए अधिकारियों को 9 पदस्थापन के बाद पदभार लेने की तिथि से बढ़ी हुई वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएं मिलेंगी। ईस्टर पर ट्रैफिक में बदलाव। रांची के कांटा टोली चौक से बहु बाजार की ओर सुबह 9 बजे तक नो एंट्री। ईसाई समुदाय के बड़े त्योहार ईस्टर को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 30 और 31 मार्च को शहर के प्रमुख मार्गों में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। रविवार को हजारों की संख्या में ईसाई धर्मावलंबी रांची के प्रमुख कब्रिस्तान में अहले सुबह एकत्र होंगे। कांटा टोली चौक से बहु बाजार की ओर जाने वाली बसें, सिटी राइड बस, मालवाहक और बड़े वाहनों का परिचालन 31 मार्च को सुबह 4 बजे से 9 बजे सुबह तक पूर्णतः वर्जित रहेगा। जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या, मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी चुनौती, कहा मर्द की तरह अपराधी सामने आए। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक के रहने वाले कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की बीती रात सरायकेला खरसावां जिला के कांदरबेड़ा में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी रवि अग्रवाल ने पत्नी स्वीटी को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और व्यापारियों में आक्रोश का भाव है। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया सहित कई व्यापारी टीएमएच पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपराधियों को चुनौती दी और कहा कि मर्द की तरह अपराधी सामने आए। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कई कर्मचारी बना रहे बहाना। कोई कह रहा पैर टूटा तो किसी को आया बुखार। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगते ही अधिकतर मतदान पदाधिकारियों की बीमारियां बाहर आने लगी है और वे अपनी पुरानी से लेकर आम बीमारियों का जिक्र करते हुए चुनावी ड्यूटी से मुक्ति पाना चाहते हैं। कई तो ऐसे हैं जो कमर दर्द, गर्दन दर्द और मधुमेह के कारण चुनाव कार्य से मुक्ति चाहते हैं। कुछ तो सिर्फ बीमार होने का आवेदन दिया है, जिसमें कौन सी बीमारी का पता ही नहीं है। चुनाव ड्यूटी लगने के एक सप्ताह में ही कर्मियों के करीब 500 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। इसमें वे अपनी बीमारी की पीड़ा बताते हुए आराम करना चाहते हैं, जबकि इनमें से अधिकतर कर्मचारी अभी भी सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन चुनावी कार्यों में अधिक भागदौड़ की बात बता रहे हैं, जिसमें उनकी बीमारी बाधक बन रही है। बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बाद रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इन सभी आवेदकों की मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है, ताकि बीमारियों की सच्चाई के बारे में पता चल सके। झारखंड में आज और कल बारिश के आसार। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। तापमान में गिरावट की संभावना नहीं। झारखंड में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी, दक्षिण और मध्य भाग के कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। इन जगहों पर गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इन 2 दिनों में तापमान में कुछ खास गिरावट के आसार नहीं हैं। राज्य में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है। अगले कुछ दिनों में सोमवार के बाद से तापमान में वृद्धि की भी संभावना जाहिर की गई है। धनबाद में मालगाड़ी का इंजन फेल, खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस। धनबाद गया रेलखंड के दिलवा स्टेशन के पास शुक्रवार की सुबह एक मालगाड़ी का इंजन फेल हो गया। ग्रैंड कोर्ट लाइन के मुख्य मार्ग पर मालगाड़ी के इंजन फेल होने की वजह से रेल परिचालन कुछ देर के लिए बाधित रहा। अप लाइन पर मालगाड़ी का इंजन फेल होने के बाद इस लाइन से करीब आधे घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही।
इस वजह से रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस भी प्रभावित हुई है। करीब आधा घंटा तक वंदे भारत एक्सप्रेस गझंडी स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में परिचालन सामान्य होने पर वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी के लिए रवाना किया गया। नक्सल प्रभावित जिलों में आसमान से होगी निगरानी। सारंडा कुल्हान में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने ट्रायल लैंडिंग की। पश्चिमी सिंहभूम में 11 हेलीपैड बने। लोकसभा चुनाव में नक्सल प्रभावित जिलों में जमीन से ही नहीं आसमान में भी सख्त निगाह रहेगी। इस बार वायुसेना के पारंगत पायलट नक्सल प्रभावित जिलों में उड़ान भरेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग भी मनोहरपुर से की गई है। राज्य के 5 जिलों में कुल 42 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और हजारीबाग जिले के नाम शामिल हैं। इन हेलीपैड से कुल 381 पोलिंग पार्टियों को बूथों पर ले जाया जाएगा। इसके लिए हेलीकॉप्टरों को 63 बार उड़ान भरनी होगी। सुदूरवर्ती इलाके में लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग पार्टी को नजदीकी मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाना है। इसके साथ ही क्षेत्र में आसमान से भी चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।